नखला साक़ित अलैहि रुतबन जनिया। कुरान करीम की एक मुख्तसर सी आयत मुबारका है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का एक मुख्तसर सा वाक़या ज़िक्र फरमाया है। उलमाए अहले सुन्नत वल जमाअत का ये अक़ीदा है कि जैसे हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हाथों पर अल्लाह तबारक व तआला कभी कुछ ऐसे वाक़यात ज़ुहूर पज़ीर फरमाता है, कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं कि जिनका ताल्लुक़ इंसानी अक़लों के समझने से नहीं होता है। अगर हम उन वाक़यात में अक़ल अपनी दौड़ाने लगें और अपनी अक़लों पर उन वाक़यात को परखना चाहें तो अक़ल में आने वाले वो वाक़यात नहीं होते हैं। हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से ऐसे वाक़यात का ज़ुहूर हो तो उसको हम मौजिज़ा कहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आक़ाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम गुज़रे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मौजिज़ात दे करके दुनिया में भेजा है और एक नहीं सैकड़ों मौजिज़ात हैं। किसी नबी को कोई मौजिज़ा दिया गया, किसी नबी को कोई मौजिज़ा दिया गया। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजिज़ात में से बड़े मशहूर दो मौजिज़े हैं। आपके हाथ में जो असा हुआ करता था, डंडा हुआ करता था, उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मीन पर फेंक देते तो सांप बन जाता था। अब जाहिर है ये अक़ल में आने वाली चीज़ नहीं, और हम इस चीज़ को अपनी अक़ल से परखना चाहें, अपनी अक़ल पर तोलना चाहें तो ये अक़ल की ख़राबी कही जाएगी, मौजिज़े की ख़राबी नहीं कही जाएगी। या जैसे हज़रत मूसा का एक मौजिज़ा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ को अपनी बगल में दाखिल फरमाते और निकालते तो वो सोने की तरह चमकता था। ये हज़रत मूसा को अल्लाह ने मौजिज़े दिए। इसके अलावा भी तकरीबन 9-10 मौजिज़ात थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो इनायत फरमाए गए थे। या जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मौजिज़ा अता फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम परिंदे की छोटी छोटी बोटियाँ कीमे की शक्ल में परिंदे को करते हैं और अलग अलग पहाड़ों की चोटी पर उस गोश्त को रखते हैं और उस परिंदे को आवाज़ लगाते तो वो परिंदा जिंदा होकर हज़रत इब्राहीम के पास आ जाता था। ये अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौजिज़ा अता फरमाया। हज़रत ईसा मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। तो मुख्तलिफ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला कुछ ऐसे चीज़ें देकर के भेजता है जो अक़ल इंसानी में नहीं आती, उसको मौजिज़ा कहते हैं। अल्लाह जैसे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को बहुत सारी चीज़ें देता है, अपने औलिया को, अपने मुक़र्रबीन को भी अल्लाह तबारक व तआला कुछ ऐसी चीज़ों से ज़रूर सरफराज फरमाता है। अगर अंबिया के हाथों ऐसे वाक़यात का ज़ुहूर हो, ऐसे वाक़यात रूनुमा हो तो उसको मौजिज़ा कहते हैं। और अल्लाह के वली, अल्लाह के मुक़र्रब, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अलावा अगर उनसे ऐसे वाक़यात का ज़ुहूर होता है तो उसको करामत कहते हैं। बड़े मशहूर वाक़यात हैं, तारीख़ की किताबों में भी इस तरह के वाक़यात मिलते हैं। अहादीस मुबारका में भी मुख्तलिफ़ वाक़यात दर्ज हैं जो करामत के बाब से है। कुछ लोग एतराज़ करते हैं, कोई ऐसा वाक़या पढ़ा जो अक़ल इंसानी में नहीं आता। अब एतराज़ शुरू कर देते हैं, जी ऐसे कैसे हो सकता है? भाई अगर ये अक़ल में आ जाए तो इसको करामत कौन कहेगा? ये हमारी अक़ल में नहीं आ रहा तभी तो करामत है।
करामत कहते ही इस चीज़ को है कि ऐसे वाक़ियात का ज़ुहूर हो, ऐसी चीज़ सामने आए अक़ल जिसके समझने से कासिर हो, अक़ल जिसके समझने से हैरान हो, अक़ल की समझ में वो चीज़ ना आती हो। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं, दौरान तकरीर, दौरान खुतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पुकारते हैं, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। अब सहाबा परेशान, ये क्या हुआ? मौजू कुछ और चल रहा है, हज़रत सारिया यहाँ पर मौजूद भी नहीं है और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारिया को आवाज़ लगा रहे हैं। हज़रत सारिया तो जिहाद पर गए हुए हैं, फिर ये उनको आवाज़ लगाने का मतलब क्या? लोगों ने बाद में मालूम किया, तहकीक की, तो पता ये चला कि जिस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा दे रहे थे, हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जंग उस वक्त जारी थी और दुश्मन हज़रत सारिया के पीछे से आकर के वार करना चाहता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करामत के ज़रिए से, कश्फ के ज़रिए से वो मैदान जंग नज़र आ रहा था और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये देखा कि दुश्मन पीछे से मुकाबला करना चाहता है, पीछे से हमला करना चाहता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने आवाज़ लगाई, वहीं से मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं और आवाज़ लगाते हैं कि सारिया पहाड़ की पनाह ले लो, यानी पहाड़ के किनारे पर आकर के खड़े हो जाओ, तुम्हारे पीछे पहाड़ आ जाए कि दुश्मन पीछे से मुकाबला ना कर सके। और आप ये करामत हजरत उमर की भी देखें और हजरत सारिया की भी ये करामत देखें कि इधर हजरत उमर आवाज लगाते हैं और उधर मैदान जंग में हजरत सारिया अपने साथियों को पीछे लेकर के दौड़ते हैं और पहाड़ के किनारे पर आकर के खड़े हो जाते हैं। अब हम अपनी अक्लों पर इस वाक़ये को तोलने लगे कि जी कैसे मुमकिन है। अगर हमारी अक्लों में समझ में ये बात आ जाती, हमारी अकल इस चीज़ को समझती, तो करामत इसको क्यों कहती? करामत तो कहा तभी गया है, तब हमारी अक्लों में ये बात नहीं आ सकती। ये अल्लाह ताला के मखसूस बंदे होते हैं, अल्लाह ताला के मखसूस और बरगुज़ीदा बंदे होते हैं जिनके हाथों पर ऐसे वाक़ियात का ज़ुहूर अल्लाह तबारक व तआला फरमा दिया करता है। मोजिज़ात के ज़ाहिर होने में अंबिया का कोई दखल नहीं होता है। करामत के ज़ाहिर होने में औलिया का कोई दखल नहीं होता है। ये नहीं है कि औलिया के हाथों पर अल्लाह करामत का ज़ुहूर फरमाता है तो जब चाहे दुनिया को वो करामत दिखलाते फिरे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कुरान करीम के वाक़ियात में सुन रहे हैं, तफसीर में सुनते रहते हैं, किसी मोजिज़े का जब मसला हुआ है, उम्मत ने मुतालबा किया है हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मोजिज़े के ज़ाहिर फरमाने का, तो नबी ने फ़ौरन ज़ाहिर करके नहीं दिखला दिया उसको कि आपने मुतालबा किया और नबी ने फ़ौरन वो मोजिज़ा दिखला दिया। इसलिए कि मोजिज़ा नबी के हाथ में होता ही नहीं, वो तो अल्लाह ताला के ताल्लुक़ से कायम होता है। अल्लाह जब चाहता है मोजिज़े का ज़ुहूर फरमाता है। ऐसे ही करामत का मसला है, अल्लाह जब चाहता है करामत का ज़ुहूर फरमा देता है। ऐसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक करामत मज़कूर है। मस्जिद नबवी की हुदूद जहाँ पर ख़त्म होती थी, उसके बाद एक चबूतरा बना हुआ था सुफ़ा के नाम से। जो हज़रात वहाँ पर गए हैं, मस्जिद नबवी में जाकर के देखा होगा, एक चबूतरा है, आज भी उसकी हुदूद कायम है और लोग जानते हैं कि सुफ़ा का ये चबूतरा है। तो वहाँ पर होता ये था, जो सहाबाए किराम फ़ुक़रा मिस्कीन मुहताज होते थे और वो इल्म हासिल करने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आते थे, तो वो उस चबूतरे पर पड़े रहा करते थे। उनका मकसूद होता था अहादीस नबविया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हासिल करना, इल्म का हासिल करना। खाने पीने का मसला ये हज़रात सहाबाए किराम के रहम करम पर था। जिसका दिल चाहता था वो उन सहाबाए किराम को ला कर के कुछ ना कुछ दे दिया करता था। उसी से गुज़र बसर उन सहाबाए किराम की होती थी जो असहाबे सुफ़ा कहलाते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि वहाँ पर खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं था। सहाबाए किराम की कसीर तादाद वहाँ पर रहती थी, खाने का कोई इंतज़ाम नहीं।
बाद सहाबाए किराम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस चीज़ की आकर के शिकायत की कि अल्लाह के रसूल, आज खाने का किसी के लिए कोई इंतज़ाम नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर तशरीफ़ लाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया, तकरीर फरमाई सहाबाए किराम के सामने, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी कैफियत को बयान किया और फिर फरमाया कि जिसके घर में जितनी गुंजाइश हो वो इन फ़ुक़रा सहाबा में से जितनों को चाहे घर ले जा कर के खाना खिलाए। तो उसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ मुंतखब फरमाए, कुछ सहाबाए किराम ने ख़ुद से मुंतखब कर लिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर के लिए 10 लोगों को मुंतखब फरमाया खाना खिलाने के लिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 लोगों को मुंतखब कर लिया, और मुख्तलिफ सहाबाए किराम थे जो खाना खिलाने के लिए असहाब को अपने घर ले गए। शाम के खाने का मसला था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबाए किराम को मुंतखब तो फरमा लिया, 3 सहाबाए किराम को, और उनको घर भी भेज दिया। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर पर मौजूद थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में थे। वहीं पर आपने शाम का खाना खाया, इशा की नमाज़ पढ़ी। इशा की नमाज के बाद भी काफ़ी ताख़ीर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मस्जिद नबवी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हो गई। काफ़ी रात हो चुकी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर वापस गए। देखा तो मेहमान हैं। आपकी ज़ौजे मोहतरमा ने फरमाया, क्या तुम्हें अपने मेहमानों की मेज़बानी का ख्याल नहीं है? यानी आप वहाँ पर रुक गए, मेहमानों को यहाँ पर छोड़ दिया, खाने का पिलाने का जो कुछ भी उनको करना था उसका इंतज़ाम अब कौन करेगा, कौन उनको खाना खिलाए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मालूम किया कि इन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया। बीवी ने कहा कि मैंने खाना तो पेश किया था, लेकिन इन लोगों ने खाने से इनकार कर दिया और कहा कि अबू बकर सिद्दीक़ जब तक घर तशरीफ़ नहीं लाएंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, वो साथ में आकर के खाना हमारे खाएं तो खाना खाएं। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जो बेटे हैं उनका बयान ये है, फरमाते हैं कि जब मैंने अब्बू को देखा घर में, मुझे महसूस हो गया कि डांट मुझे अब पड़नी है, इसलिए फरमाते मैं जाकर के छुप गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब ये सुना कि मेहमानों ने खाना नहीं खाया तो गुस्सा हो गए और बेटे को आवाज़ें लगाना शुरू की। हज़रत इब्ने उमर फरमाते हैं मैं छुपा हुआ था, डर लग रहा था मुझे कि सामने आ गया तो डांट ज़रूर पड़नी है। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो गलती से इब्ने उमर निकल रहा है, हज़रत अब्दुर्रहमान का ये वाक़या है। खैर फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बाद में गुस्से में आकर के मुझे आवाज़ दी, कहा ओ जाहिल, जहाँ कहीं फ़ौरन बाहर निकल। यानी हज़रत अबू बकर को मालूम था कि घर में छुपा हुआ है। फरमाते मैं डरते डरते बाहर निकला और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बस मुझे देखा तो चेहरा गुस्से से लाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का, और मुझे बहुत बुरा भला कहा, मालूम किया खाना क्यों नहीं खिलाया मेहमानों को। वो फरमाते हैं कि मेरी ज़बान से तो कुछ ना निकल सका, मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप मेहमानों से मालूम कर लें। का मेहमान सामने बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने खाना पेश किया था लेकिन हमने आपकी वजह से खाना नहीं खाया, हम ये चाहते थे कि आप आ जाएं तो हम खाना खाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बीवी से और हज़रत अब्दुर्रहमान से फरमाया कि मेरी वजह से इन लोगों के खाने में ताख़ीर हुई है, इसलिए मैं कसम खाता हूँ कि अब मैं खाना नहीं खाऊंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह कसम खाई, वहाँ से हट गए। मेहमानों ने जब ये सुना तो उन्होंने भी कसम खा ली कि जब तक आप खाना नहीं खाएंगे हम भी खाना नहीं खाएंगे। मेहमानों ने कसम खाई तो आपकी बीवी, आपके बेटे भी कहने लगे कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने महसूस किया कि ये तो मामला बहुत गलत हो गया। खैर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने दस्तरखान लगवाया, मेहमानों को बिठलाया। खाना चूँकि कम भी था इसलिए हज़रत अबू बकर को इस चीज़ का भी एहसास था, इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोशिश ये कर रहे थे कि मेहमान पेट भर खाना खाएं और हम ज़रा हाथ खींच करके चले।
लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अब यहाँ पर एक अजीब करामत जाहिर हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खाना लगवाया, एक ही प्लेट के अंदर खाना रखा हुआ था और मेहमानों ने भी खाना शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खाना शुरू कर दिया, लेकिन खाना जितना हजरत अबू बकर सिद्दीक और मेहमान खाते थे वो प्लेट में उससे ज़्यादा हो जाता था। कुछ देर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने महसूस किया, फिर अपनी बीवी से कहा कि ये क्या मामला हो रहा है। आपकी बीवी ने कहा, मेरी आंखों की ठंडक, मैं ये देख रही हूं कि जितना खाना प्लेट से खाया जाता है उसका 3 गुना खाना बढ़ जाता है। खैर ये हजरात खाने से फारिग हुए। इसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस खाने को लेकर के पहुंचे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाक़या बयान किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फिर उस खाने को खाया और पेट भर खाना खाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने जो कसम खाई थी खाना ना खाने की, वो चूँकि शैतानी असर था और मैंने उस कसम को तोड़ दिया, यानी शैतान के असर को ख़त्म कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके नतीजे में इस खाने के अंदर ये बरकत डाली। तो इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं जो करामात के ताल्लुक से हैं। बहुत से लोग कुछ वाक़यात पढ़ते हैं बुजुर्गों के और समझ में नहीं आते तो इनकार कर देते हैं। कुछ लोगों ने फ़ज़ाइल अमाल पर बड़े एतराज़ किए इन चीज़ों को लेकर के, क्या जी ऐसे वाक़यात, ऐसे वाक़यात। भाई ऐसे कुछ नहीं है। करामत के ताल्लुक से वो बाब है, करामत के ताल्लुक से वाक़यात हैं और हमारी समझ में नहीं आते तभी करामत है। अगर समझ में आ जाए तो करामत नहीं, फिर तो आम वाक़या वो हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेशुमार वाक़यात आपको मिलेंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तो तकरीबन 300 से ज़ायद मौजिज़ात हैं। हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बेशुमार मौजिज़ात हज़रात अंबिया को दिए गए। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हाथों पर ऐसे वाक़यात का ज़ुहूर हो तो मौजिज़ा कह दिया जाता है, और अल्लाह के किसी वली के हाथ पर इस चीज़ का ज़ुहूर हो तो उसको करामत कहा जाता है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, ये किसी के बस में नहीं होता है। कोई अल्लाह का कितना ही बड़ा वली हो, वो अपने इख्तियार से कोई करामत दिखलाना चाहे तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला जिसको इनायत फरमा देता है, और जब उस चीज़ का ज़ुहूर अल्लाह फरमाना चाहता है तो ज़ुहूर होता है। जैसे हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह ने एक अजीब करामत उनको दी थी। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह की कैफियत ये थी कि जब कोई बंदा वज़ू करता था, तो इतना तो आपने बारहा सुना होगा कि जब वज़ू आदमी करता है, हाथ हम धोते हैं तो हाथों के जो गुनाह होते हैं वो वज़ू के पानी के साथ झड़ते हैं। जब आदमी चेहरा धोता है, चेहरे के ज़रिए से, आँखों के ज़रिए से जो गुनाह किए हुए हों तो वो गुनाह सारे के सारे झड़ते हैं। हाथ पैर हमने धोए तो पैरों के जो गुनाह है वो झड़ते हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह को अल्लाह ने एक करामत दी थी कि जब कोई बंदा वज़ू करता था और उसके गुनाह झड़ते थे तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह को वो गुनाह झड़ते हुए नज़र आते थे। इसीलिए इब्तिदान हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह का मसलक और मज़हब ये था वज़ू के पानी में कि वज़ू का जो पानी होता है वो नापाक होता है। अगर किसी ने वज़ू किया और वो पानी किसी कपड़े पर लग गया या बदन पर लग गया तो कपड़ा और बदन नापाक हो जाएगा, इसलिए कि वो पानी नापाक। तमाम अइम्मा जो है वो ये कहते थे कि पानी पाक होता है, इमाम साहब ये कहते थे कि पानी नापाक होता है। अब नापाक होने की वजह लोगों की समझ में नहीं आती थी, आखिर इमाम साहब नापाक इसको कहते क्यों हैं। बाद में जब हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह ने ये देखा कि सारे लोगों के ऐब मेरे सामने खुल जाते हैं, किसने क्या गुनाह किया मुझे नज़र आ जाता है, तो इमाम साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने दुआ की कि अल्लाह ये जो करामत आपने मुझे अता फरमाई है मैं इसका अहल नहीं हूँ और इसको झेल नहीं पा रहा हूँ, ए अल्लाह मुझसे ये चीज़ आप ख़त्म फरमा दें। आपकी दुआओं की बरकत से फिर अल्लाह ताला ने वो चीज़ आपसे ख़त्म की, तो इमाम साहब ने अपना मसलक भी बदल दिया और उसके बाद में इमाम साहब ने फ़ैसला फरमाया कि वज़ू का जो पानी होता है इस्तेमाल किया हुआ वो नापाक नहीं होता है।
पाक होता है, यानी बदन पर या कपड़े वगैरह पर लग जाए तो कपड़ा वगैरह नापाक नहीं होगा उससे। तो ये बहुत सारे बुज़ुर्गों की करामत है। अभी करीब में हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह का एक वाक़या बड़ा मशहूर है। कानपुर में हज़रत तशरीफ़ ले गए तो एक हाफिज़ साहब थे वहाँ पर कानपुर में, बिजनौर के किसी इलाके के वो रहने वाले थे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने बाज़ाब्ता उनका वो वाक़या दर्ज किया। वो फरमाने लगे कि हज़रत मेरे लिए आप दुआ फरमा दीजिए। कहा भाई बताओ क्या दुआ करनी है? कि अल्लाह ताला मुझसे एक चीज़ छीन ले। हज़रत थानवी फरमाते हैं मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, लोग मांगने की दरख्वास्त करते हैं, ये छीनने की दरख्वास्त कर रहे हैं। तहकीक की मालूम हुआ, उन्होंने कहा कि हज़रत मेरे अंदर एक बड़ी कमी यह है कि अगर मैं किसी के लिए कोई जुमला निकाल दूं ज़बान से, अल्लाह पूरा फरमा देता है। कोई दुआया जुमला हो, किसी के लिए कोई दुआ कर दी वो भी अल्लाह पूरी फरमा देता है, किसी के लिए बद्दुआ कर दी वो भी अल्लाह फ़ौरन पूरी फरमा देता है। अल्लाह ने मुस्तजाब दावात बनाया, ज़बान से कोई लफ्ज़ निकला उधर अल्लाह की जानिब से पूरा होने का फ़ैसला हो गया। हज़रत थानवी से फरमाया हज़रत दुआ फरमा दीजिए। हज़रत थानवी ने कहा कि भाई अल्लाह ने दुआ की कबूलियत तो तुम्हारे अंदर रखी है, मेरे अंदर तो एक कैफियत ही नहीं कि मैं जो मांगूँ वो पूरा हो जाए। जब आप अल्लाह से सारी दुआएं मांग सकते हो और अल्लाह पूरी भी फरमाता है तो ये दुआ भी तुम ही करो। और फिर हज़रत थानवी ने वहाँ के जो उलमा थे, बुजुर्गान दीन थे, उन सबको बुलाया और कहा देखो हाफिज़ साहब, हम में से कोई ये दावा नहीं कर सकता कि अल्लाह उसकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। आपके मुताल्लिक ये दावा हो सकता है कि अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा, इसलिए आप दुआ फरमाएं, हम सब आपकी दुआ पर आमीन कहेंगे। तो फिर उन सहाफ़ी साहब ने दुआ की अपनी इस करामत के ख़त्म हो जाने की, और उसके बाद में उनकी वो कैफियत ख़त्म हुई। तो ये जो चीज़ें हैं, ये करामतें, ये किसी के बस में नहीं होती हैं। कोई ऐसा वाक़या किसी बुज़ुर्ग का अगर मिले तो इस पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि ये कैसे हो गया। अगर ऐसे ना होता तो करामत थोड़ी होती। आप 1 घंटे में यहाँ से हल्द्वानी पहुँचते हैं तो कोई ताज्जुब की चीज़ थोड़ी है। 5 मिनट में आप ये दावा कर रहे हैं कि मैं वहाँ से वहाँ पहुँच गया, तो ताज्जुब है, इसी को करामत कहा जाएगा। किसी बुजुर्ग से अगर ये वाक़यात ज़ाहिर होते हैं तभी करामत होती है, आम वाक़यात को करामत नहीं कहा जाता। और उलमाए अहले सुन्नत वल जमाअत का ये अक़ीदा है कि जैसे हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मोजिज़ात बरहक हैं, औलिया अल्लाह की करामतें भी बरहक हैं। हमारी समझ में आए तब भी, ना समझ में आए तब भी, और उन चीज़ों को लेकर के एतराज़ नहीं करना चाहिए कि जी ये कैसे ज़ुहूर पज़ीर हो गया। अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह जिसके हाथों पर जो चीज़ ज़ाहिर करना चाहे, अल्लाह ने हर चीज़ की सलाहियत हर एक को अता नहीं की, और अल्लाह किसी को अता कर देता है तो इसमें कोई ताज्जुब भी नहीं है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, बुज़ुर्गान दीन की इज़्ज़त व क़द्र करने की तौफ़ीक़ दे। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।